ओम शांती। हॅपी दिवाळी। दिवाळीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आज 15/11/2020 के महावाक्य है। आज रविवार है ना, तो मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। मुरली का टाइटल है कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। इसको मिलने आए हैं, अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। वरदान दिया बाबा ने, अव्यक्त स्थिति भव। यह अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। यह अव्यक्त मिलन संगम पर ही होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा। सतयुग में हम देवी देवताएं आपस में मिलते रहेंगे, माना देवताओं का मिलन होगा। लेकिन फरिश्तों का मिलन सतयुग में नहीं होगा ना। तो देवताओं का मिलन अभी है ना, फरिश्तों का मिलन अभी है, देवताओं का सतयुग में होगा। अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। शिव बाबा निराकार है, तो हम बच्चों को कैसे आकर के मिलते हैं? ब्रह्मा बाबा के तन से। निराकार को भी यह फरिश्तों के महफिल अति प्रिय लगती है। फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र बाबा ने दिए हैं हमको। इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। बाबा को हम फरिश्तों की महफिल अच्छी लगती है, इसलिए बाबा हम बच्चों को मिलने के लिए अपना वतन परम धाम छोड़ करके इस वतन में आए हैं, साकारी दुनिया में। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल वेश बदल बच्चों के संसार में आना ही पड़ता है। इतना हमारा स्नेह है बाबा पर, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे भी यहाँ आना पड़ता है, मेरा रूप बदलना पड़ता है। मैं निराकारी हूँ लेकिन आकारी में आना पड़ता है। यह संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है ना, न्यारा संसार है ना। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है हमारे पास। कौन सी शक्ति है? स्नेह। जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी, शिव बाबा बंधन मुक्त है, शरीर से मुक्त है, उनको भी स्नेह के बंधन में बांध देती है। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। हम बच्चों का प्यार इतना है जो शिव बाबा को लोन लेना पड़ता है हमें मिलने के लिए, तो लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। हम बच्चों इतनी स्नेही है, भगवान को भी खींचकर नीचे ले आते हैं। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। 18 जनवरी 1987 की मुरली है। 18 जनवरी की मुरली है, तो स्नेह के सागर में समाने का दिन है। ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिन है ना, 18 जनवरी। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे कहते हैं हम बाप दादा से मिलने आए हैं, और बच्चे बाप कहते हैं हम बच्चों से मिलने आए हैं। तो बच्चे मिलने आए हैं, वो बच्चों से बाप मिलने आए हैं। कौन किसको मिलने आया है? हम भी मधुबन में जाते हैं बाबा को मिलने के लिए, और बाबा मधुबन में परम धाम से आते हैं मिलने के लिए हम बच्चों को।
तो एक दूसरे को मिलने के लिए आते हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, इसलिए आए हैं हम मधुबन में, बाबा के प्रेम में, स्नेह में नहाने आए हैं। लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं। क्या बात है। हम सभी ज्ञान गंगाएं, हजारों भाई बहनें, बाबा कहते हैं आपके प्यार में, स्नेह में मैं नहाने के लिए आया हूँ। कितनी बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं हम बच्चों को। इसलिए गंगा और सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थ दिवस कहते हैं ना। 18 जनवरी स्मृति सो समर्थ दिवस है। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। बाबा संपन्न हो गए ना 18 जनवरी को। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है और बाप भी है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बच्चा है और हम सभी आत्माओं का अलौकिक बाप है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। ब्रह्मा बाबा ने सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। स्नेह के स्वरूप का समान बनने का, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। हम सभी प्यारा बनना चाहते हैं लेकिन न्यारे नहीं बनते। बाबा कहते हैं देह से, देह के पुराने स्वभाव संस्कार से, संबंधों से, दुनिया से न्यारा तो बनना पड़ेगा, तभी प्यारा बनेंगे। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प के कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। देखो बाबा ने कितने सबूत दिए। सपूत बनने का, न्यारा और प्यारा बनने का, समान बनने का और कर्म के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में बंधने वाली सेवादारी नहीं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इस तरह से हमें बंधन में नहीं बंधना है। सेवा, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। हद की रॉयल इच्छाएं कौन सी है? मेरा मान होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, मैंने इतनी अच्छी सेवा की तो सब वाह वाह करने चाहिए, तो ये बंधन आया। बाबा कहते कि सेवा में ये बंधन नहीं चाहिए। तो सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त है ना। ये रॉयल इच्छाएं है ना सेवा में भी। इसी कोई कर्मातीत स्थिति कहा जाता। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन। मुझे बहुत इच्छा है आने के लिए सेंटर पर, लेकिन घर वाले आने नहीं देते हैं, इसका मतलब वो भी बंधन है। ऐसे सेवा में स्वार्थ, देखो स्वार्थ वाली सेवा बाबा कहते हैं बंधन में डालती है। यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त। हिसाब किताब में भी साधा हिसाब किताब और रॉयल हिसाब किताब। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशाला के सेवाधारी आए हैं। मीठे बाबा के सामने गीता पाठशाला वाले आए हैं। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना, हम भी मुक्त रहे और औरों को भी मुक्त बनाए। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हो ना। दूसरों को निकालने की सेवा तो करते हैं बंधन से हमें, लेकिन उनको निकालते हम खुद ही बंधन में बंद नहीं जाए। नष्टो मोहा बनने के बजाय
लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। लौकिक वालों से मोह नहीं है, लेकिन बाबा कहते यहाँ भी मोह नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये दीदी बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छे हैं, अच्छा अच्छा समझते, मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो बंध नहीं जाते हो ना। मेरा मोह नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, इनसे बात करना अच्छा नहीं लगता है। ये भी क्या है, बंधन ही है। तो बाबा कहते सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना। अभी देखो लॉकडाउन में सब जैसे बंधन में बंधे हैं, अपने ही घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको लगता है मैं बंधन में हूँ। भले सोने का पिंजरा हो, लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, सोने का हो या लोहे का हो, अच्छा नहीं लगता। तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। शिव बाबा पर, ब्रह्मा बाबा पर हमारा स्नेह है, प्यार है, तो बाबा कहते हैं आप मुझे सबूत देना, कोई भी बंधन में बंद नहीं जाना, नष्टो मोहा बनना। कर्मातीत बनना यह लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हो। पहली बात, लौकिक और अलौकिक, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हो, स्वार्थ नहीं भाई। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने होना, व्यर्थ स्वभाव संस्कार से मुक्त। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं। ऐसे नहीं सोचना कि चाहते नहीं है, लेकिन स्वभाव या संस्कार करा देता है। म्हणत नाही आहे हो, माझी इच्छा नाही हो, पण होऊन जाते बघा। काय होऊन जाते, मागच्या जन्माचं आहे ते, आणि ते हवी होते आपल्यावर, आपण विसरूनच जातोय आपण कोण आहे। यह भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं, लेकिन बंधन युक्त की है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति की स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, यह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। सेवा कर रहे बाबा की और कुछ कर रहे हैं और हम बंधन में हैं, हमारी स्थिति डगमग हो जाती है, तो बाबा कहते ये भी बंधन है, इस बंधन से भी मुक्त बनो। तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, किसी भी, अभी कोरोना है ना, किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए, इससे भी मुक्त। कोई भी बीमारी हो, कोई भी, लेकिन उस बीमारी से भी हम पावरफुल है ना, बीमारी थोड़ी पावरफुल है, लेकिन हम बार बार विचार करते करते, क्या करें, मुझे डायबिटीज है, क्या करें, मुझे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, क्या करें, कोरोना हुआ है। अरे किसको हुआ है, आत्मा को तो नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं कि व्याधि आए कोई बात नहीं, ये तो भावी है, लेकिन वो हावी हो जाए, डर के मारे लोग मर रहे हैं। देखो कोरोना तो रहा बाजू में, लेकिन लोग डर के मारे मर रहे हैं। तो मीठे बाबा कहते कि एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। क्या करूं, कैसे करूं, इस पर कैसे विजय पाऊं। व्याधि हिलानी नहीं चाहिए हमको, बस आएगी जाएगी, आई है जाने के लिए, रुकेगी नहीं। 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन रहेगी व्याधि,
बीमारी फिर चली जाएगी। तो आना ये भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, देखो क्या क्या करना है। एक तो स्व का चिंतन, दूसरा ज्ञान चिंतन, तीसरा शुभ चिंतन बनने का चिंतन। कुछ भी हो जाए, हर एक के प्रति मुझे शुभ चिंतक ही बनना है, तो ये चिंतन होना चाहिए। देखो, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल, शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त, क्योंकि ज़्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है। और आजकल लोग चिंता से बहुत ग्रस्त हैं, डर बहुत बढ़ रहा है दुनिया में। आपको कोई डर नहीं ना? जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है हमें, ना डरना है ना डराना है। जानकी दादी हमेशा कहते थे ना, मैं किसी को नहीं डरती हूँ, लेकिन धर्मराज को मैं डरती हूँ। तो इससे मुक्त होना, इसे कोई कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इन सभी बंधनों को छोड़ना है, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया ना, तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। तो आज के दिवस का महत्व क्या है, समझा? समझा ना? अच्छा, आज की सभा विशेष सेवाधारी, वाह, कौन बैठे हैं बाबा के सामने? विशेष सेवाधारी, खाली सेवाधारी नहीं, लेकिन विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। सबको पापों से मुक्त करना। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। अभी क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी पाठशाला। अभी नाम चेंज हुआ है, बदली हुआ है ना। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और औरों को पढ़ाने वाले। ब्राह्मण का काम क्या है? काकत पोती मारायची आणि जाऊन कथा करायची, कामच है। तो बाबा कहते हैं आपके पास भी मुरली होनी चाहिए, लेके चलो, उनको सुनाओ। गीता का पहला पाठ कौन सा है? अशरीरी आत्मा बनो। और अंतिम पाठ है नष्टो महा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। पहला पाठ है विधि, अशरीरी आत्मा समझना, और उस विधि की सिद्धि क्या है? नष्टो महा स्मृति लब्धा। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं कि सिर्फ मुरली सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। बाबा जो सुनाते हैं वो पहले मुझे धारण करना है और फिर औरों को मुझे सुनाना है। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो ना, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। दुकान में बाहर क्या होता है, सैंपल लगाते हैं ताकि लोग हाँ कितना अच्छा है, ये हमें दिखाओ, ये बहुत अच्छा है। तो हम कौन है? सैंपल है ना। सिंपल भी है और सैंपल भी है, और बनना है एग्जाम्पल। तो सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त बनेंगे, क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को ही देखते हैं। बाबा को तो कोई नहीं देख सकता है, ब्रह्मा बाबा को भी किसी ने नहीं देखा है। अभी देखा है किसको? हमको। तो हमारे में वो सारे गुण बाबा के लोग देखना चाहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे आपसे वो सीखेंगे,
तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाप तो गुप्त है, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। कौन सा सिंबल है? घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान पवित्र रहना, ये क्या है? हाँ, ये सिंबल है। गीता पाठशाला वालों का कौन सा सिंबल है जानते हो? कमल पुष्प। कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो, अमल करो। बनो कमल। है कोई माता कमल? कमल नाम की माता कोई है? हाँ, बनो कमल, करो अमल। प्रैक्टिकल में लाओ, बाबा कहते हैं। कमल बनने का साधन है ही अमल करना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना, उतारना उसको। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते, अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना है, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। अटैचमेंट, लगाव, मोह नहीं होना चाहिए। बाबा कहते प्यार होना चाहिए। मीठे बाबा की सेवा है, वो मुझे किसी भी हालत में करनी है, प्यार होना चाहिए, लेकिन लगाव नहीं। यदि ये सेवा दूसरे किसी को दी तो मैं नाराज, मेरी सेवा दूसरे को दी, ऐसा क्यों किया, है ना? ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं इसको कहते न्यारेपन, प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, ये तो बहुत अच्छा किया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल गया। गीता पाठशाला के टीचर बनना, भाई बहनों को मुरली सुनाना, अपने नियम मर्यादाएं से भरपूर करना, ये तो अच्छी बात है, पुण्यात्मा बन जाएंगे। इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया ना आपको, क्योंकि पुण्य का काम किया। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा आगे क्या करना है? अच्छा, सभी विशेष एक बात की इंतजार में है। वो कौन सी है? रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या देखा, रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा प्लान अनुसार जो चला, जैसे चला, उसको अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य सबने अच्छा रखा है, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। लक्ष्य सबका एक है, लेकिन लक्षण एक जैसे नहीं है ना। यथाशक्ति अपने अपने शक्ति के अनुसार है। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया, वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना है। सबको हमें क्या करना है? वरदान ही देना है। आज कल है ना, हाँ, कल बलि प्रतिपदा है, तो राजा बलि के नाम पर कल का दिन मनाया जाता है। बलि राजा बहुत दानी था, कोई भी आता था उसके पास सबको दान करता रहता था, सबको, कोई हाथ खाली हाथ नहीं जाता था। बलि राजा का ये दृष्टांत देते हैं, और उसके यादगार में कल का दिन मनाया है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी, कोई भी आए, दिल खुश मिठाई खिलाते रहो। वो बोलेगा नहीं नहीं क्या करे, डायबिटीज है, कोई बात नहीं, बोले आप मीठा नहीं खाओ, मीठी बोली बोलो। तो वरदान तो मिला ना। अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्माती स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना। अभी इस विधि को बदल बहुत काल की अनुभूतियों का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न। देखो बाबा का कितना बड़ा सेंटेंस है। निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म,
अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करो। आज किया मैंने अनुभव, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, नहीं। बाबा कहते सदा काल के लिए थोड़ा 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 अनुभव करते रहो। ब्रह्मा बाबा ने कहा ना, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। कैसे बनेंगे? मनसामी निराकारी, वाचामी निरहंकारी। क्योंकि अहंकार कहाँ से आता है? यहाँ से ही पता चलता है ना, अहंकार। वाचा से निरहंकार और कर्मणा में निर्विकार, कोई विकार। बस शांति से, खुशी से हमें कर्म करने हैं। कोई भी झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, कोई भी सेवा मेरे बाबा, बस खुशी खुशी से करना है। आप क्या सेवा कर रहे हैं वो बात नहीं है, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये बात बहुत जरूरी है। इसको कहते बाप समान बनना। अच्छा, रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट कितने रहे? आज बाबा रिजल्ट सुना रहे बच्चों को, क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, खुद खुश होना, दूसरा ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी बाबा की संतुष्टता। तीनों के रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है, तो संतुष्ट बनो, संतुष्ट करो। इसलिए कहते हैं ना, संतुष्ट रहने वाली जो नारी है वही घर की लक्ष्मी है। समाधानी स्त्री हीच घरची लक्ष्मी म्हटलंय ना, आहे ना समाधानी? हाँ, या ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कुछ नहीं। बाप मिला, सब कुछ मिला। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। कौन है हम? संतुष्ट मणि। हाँ, यहाँ पर सबको दिखाई देना चाहिए, अरे कितनी ये संतुष्ट है। और आप देखेंगे दुनिया में भी कोई मांगता नहीं ना कोई चीज़। समझो घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा पापा पापा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मम्मी मुझे ये दे दो, वो दे दो, मांगता रहेगा। और दूसरा कुछ नहीं मांगेगा। तो जो नहीं मांगता है ना, मम्मी पापा उसको ही ज़्यादा देते हैं, वो संतुष्ट है बच्चा। तो बाबा भी कहते हैं आप भी संतुष्ट होना। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते। अच्छा, आप सभी संतुष्ट मणिया हो ना। वृद्धि को देख करके खुश रहो। कितनी भाई बहने बढ़ गए। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे। हमेशा सुनंदा बहन जी हमारे कहते हैं ना कि लॉकडाउन खत्म होते ही सेंटर ऐसे मंदिरों में जैसे भीड़ लगती है ना, ऐसे सेंटरों में भीड़ लगेगी। हम भाई बहनों की बहुत जिम्मेवारी बढ़ने वाली है। अभी ऐसे नहीं कहेंगे दीदी का ही काम है, दीदी आप ही करो, नहीं। सबको कोर्स करना आना चाहिए, योग कराना आना चाहिए, सीखना है सब। तो अभी तो सिर्फ हॉल भरा है, फिर क्या करेंगे? 87 में देखो, ये हमारा शांतिवन तो था ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं था, खाली ऊपर का हमारा ओम शांति भवन बस एक ही था, वो भर गया। दादी को भी चिंता लगी रही, अब क्या करें, बच्चे तो बढ़ रहे बाबा की, क्या करें क्या करें क्या करेंगे? फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे, ये भी होना है। इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी मिले तो भी राजी रहो। ये वामन अवतार में भी कहते हैं ना, क्या चाहिए? 3 त्रिपाद भूमि दान, ऐसा वामन है। मुझे क्या चाहिए? त्रिपाद भूमि दान, बस। अरे 3 पैर पृथ्वी तो ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 हो जाएगा। लेकिन बड़े राजा को पता ही नहीं था ये वामन कौन है। विष्णु जी का अवतार था ना, स्वयं विष्णु जी थे। तो उन्होंने क्या किया? 1 पैर रखा, पूरी पृथ्वी इसमें आ गई। दूसरा पैर रखा अंतरिक्ष में ऊपर, और तीसरा कहाँ रखो पूछा, तो बोला बलि ने
अभी जगह ही नहीं बची, अभी रखो मेरे सर पे। क्योंकि बलि राजा को अहंकार आया था, मैं इतना दान करता हूँ, बस उसको पाताल में भेज दिया। लेकिन बलि राजा ने वरदान मांगा था विष्णु जी से कि मैंने तो सब कुछ असुर हूँ, फिर भी मैंने काम तो बहुत अच्छे किए, दान पुण्य का काम कम बात नहीं होती ना। और प्रजा पर प्यार करना, प्रजा को खुश रखना, तो मैं क्या करूं, आप मुझे क्या वरदान दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में 3 दिन तक आपकी पूजा होती रहेगी दीपावली के समय, इसलिए कल भी बलि प्रतिपदा के नाम से हम दिवाली मनाएंगे। 3 पैर पृथ्वी। पहले ऐसे होता था, ये नहीं सोचो परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ। और हमें पता है, देखो घर में 4 लोग हैं, लेकिन मेहमान आते हैं तो हम कहीं पर भी चटाई डाल के सो जाते हैं। ये नहीं कहेंगे नहीं मेरे को नीचे नहीं सोना आता है, मुझे बेड ही चाहिए, ऊपर ही मैं सोती हूँ, मुझे नीचे नहीं आता। नहीं, मेहमान आए हैं, उनको देना है बेड, और खुद चटाई डाल के कहीं पर भी सो जाएंगे, क्योंकि 2 दिन के मेहमान हैं, है ना। तो त्याग तो करना पड़ता है थोड़ा। तो बाबा कहते हैं आकाश और पृथ्वी तो फूटने वाले नहीं है ना, देखो वो तो बहुत है, पहाड़ तो बहुत है, ऊपर तो आबू पर्वत क्या है, पहाड़ ही है। पहाड़ तो बहुत है, यह भी होना चाहिए, यह भी मिलना चाहिए, बड़ी बात बना देते हो। क्योंकि दादियाँ सोच में पड़ती है, बच्चे बढ़ रहे हैं, कैसे इंतज़ाम करें, क्या करें, कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे और रात में जागेंगे। देखो दिन में धूप में सो जाएंगे, पहाड़ी को ऐसे। हाँ, हमने देखा 2019 में तासगांव में जैसे महापुर आया था ना, पानी बारिश बहुत हुई थी, हमारा शामली तो पूरा पानी में था, शामली शहर। और अपनी गीता पाठशाला के टीचर्स मधुबन में गए थे ट्रेनिंग के लिए, और आ रहे थे वापस, और अटक गए मिरज रेलवे स्टेशन में। ना इचलकरंजी में जा सकते थे, ना कोल्हापुर, ना हुपरी में, ना कहीं। सब सोचने लगे क्या करें। और उन्होंने पूछा भी वहाँ, तो जो बहनों ने, मिरज की बहनों ने बोला कि हम आपके खान पान की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन रहने का इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कार्यालय में पूछा, तो कार्यालय में 1 लाख रुपया पर डे का